लेकिन जो गुरुकुल का सर्टिफिकेट है उसी... अच्छा, दूसरी ये भी बात आई कि 20 लड़कियां उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो ये भी नई जानकारी कहां से पैदा हुई, मैंने तो कभी नहीं सुना। ये तो किसने आरोप लगाया? कुछ चैनल वालों ने या किसी ने कहा कि 20 लड़कियां सुसाइड कर चुकी है आज तक। तो मुझे तो ये पता नहीं कि कौन सी 20 लड़कियों ने सुसाइड किया है। पर ये आरोप किसने लगाया? यहाँ एक नई और बात सामने आई है कि कितने लड़के तो वो गुम हो गए हैं। और जो 4 साल 2008 में जो आरोप लगा काला जादू करने का, उसके ऊपर पूरा जांच कमीशन बिठाई गई, त्रिवेदी पंच, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी कि आश्रम में किसी भी पर उस जांच कमीशन की रिपोर्ट तो सामने नहीं आई। काला जादू नहीं हुआ। पर जांच कमीशन की रिपोर्ट तो सामने नहीं आई। काला जादू आश्रम में नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। यहां तक कि जो 2 बच्चों के माता पिता थे और उनके जो वकील थे, वो वकील ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में काला जादू नहीं होता। लेकिन उनके माता पिता तो अभी भी आरोप लगा ही रहे हैं। वो तो एक हवा इस प्रकार की चल पड़ी, तो कोई भी बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल सकता है, उसके लिए हम। लेकिन जिस जांच कमीशन का आपने बात की उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक तो हुई नहीं। वो होनी चाहिए। आपके मुताबिक उस रिपोर्ट में आश्रम को क्लीन चिट दी गई है। हाँ, आप दीपल भाई से बात करें और वहां के जो जिम्मेदार हैं, जो मैंने 2 नंबर दिए हैं, उन पे बात करके और इस बात को क्लियर कर लें। पीड़ित को जो बालिग बालिग करार देने की जो दलील दी जा रही है अदालत में भी, उसमें सवाल ये कि आप ही के गुरुकुल का सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से वो बालिग नहीं है। तो क्या आप अपने ही गुरुकुल के सर्टिफिकेट को नहीं मानते? इस मैटर को, इस केस में मैं इतना डीप में उतरा नहीं हूं, इसलिए जो जजमेंट आए या जो इस केस के बारे में डीप में जानते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीड़ित के परिवार को धमकी नहीं दी जा रही? मैं नहीं समझता कि आश्रम से जुड़ा हुआ या बापूजी का शिष्य या कोई समर्थक इस प्रकार की धमकी दे सकता है। ये मेरे मानने में तो नहीं आता। आपने ये पता करने की कोशिश की कि धमकी किसने दी? वो कैसे पता किया जा सकता है? आरोप तो परिवार वाले लगा रहे हैं ना कि ये फोन आया। हाँ, तो जिस नंबर से आया उस नंबर पे जांचा जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर वो होनी आपका चाहिए। समर्थक निकला तो वो मेरा सब्जेक्ट थोड़े है, वो मेरा विषय नहीं है कि किसने फोन किया और उसकी जांच मैं करूं, ये मेरा सब्जेक्ट तो है नहीं। आसाराम लड़कियों से अकेले में मिलते थे? अकेले में क्यों मिलेंगे? यही आरोप लग रहा है कि वो अकेले में अनुष्ठान करते थे कई लड़कियों के साथ, अकेले में मिलते थे। नहीं, अकेले में अनुष्ठान करते थे, ये बात तो मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता। ये ना कभी मैंने देखा है, और ये तो मैं आपके ही मुख से सुन रहा हूं कि अकेले में वो लड़कियों के साथ अनुष्ठान करते थे। ऐसा तो मैंने कई सालों तक मैं रहा हूं बापूजी के सानिध्य में, मैंने तो ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। डेफिनेटली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि कुछ साधिकाएं इसी बात पर नजर रखती थीं कि कौन सी लड़की है जिसको बापूजी के पास लेके जाना है अनुष्ठान के लिए। इन बातों पर इतना वजन जोर और दिखाया जाता है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि इतनी सारी दैवी प्रवृत्तियां, जो सत्कार्य हो रहे हैं, जो बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं और जो युवा धन सुरक्षा अभियान चल रहा है, उन अच्छी चीजों को भी तो दिखाया जाना चाहिए। नहीं, अगर माना वो अच्छी चीजें हो रही हैं, खबर के ढंग से अगर दिखाई जाए तो इसमें अनबैलेंस नहीं होना। नहीं, अगर मैं ऐसा मानता हूं। अगर बैलेंस करने के लिए अच्छी चीजें जो हो रही हैं वो भी दिखाई जाएं, लेकिन जो गलत हो रहा है उस पर भी रोशनी डाली जाए, तो जो गलत हो रहा है उसको कोई वो जायज तो नहीं हो जाता, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं। अच्छी चीजों को भी तो दिखाना, ये भी तो कर्तव्य है ना। नहीं, अगर मान लिया अच्छा, जाए, ये अगर मान लिया जाए 100 अच्छे कर्म हो रहे हैं, लेकिन हाँ, एक ऐसा काम भी हो रहा है जो वो सिद्ध तो नहीं हुआ, वो सिद्ध तो नहीं हुआ, वो तो आरोप ही है ना। अभी वो सिद्ध कहां हुआ है? अभी आप आरोप को खारिज कर रहे हैं। हाँ, इस तरह का मैं नहीं कोई मानता। काम नहीं हाँ, होता। नहीं, आप नहीं मानते या ऐसा होता ही नहीं है? मैं मानता नहीं। आपने कभी ऐसा देखा नहीं? वो मैं मानता नहीं। अच्छा, दूसरा कि इतने आश्रमों की बात आई। अब बापूजी को अगर धन संपत्ति का ही वो होता है तो बापूजी विदेश जाते। बापूजी विदेश लगभग 20 सालों से नहीं गए। हम 15 साल से अमेरिका नहीं गए। अमेरिका में 2 आश्रम हैं और 2 आश्रम बापूजी ने अभी तक देखे नहीं कि वो कहाँ हैं और कैसे हैं।
तो ये तो जनता बनाती है। अब साईं बाबा के कितने मंदिर हैं, कितने सारे उनके धर्म स्थान हैं। अब कोई लीगल ही होगा, कहीं थोड़ा बहुत अनलीगल हो गया होगा, लेकिन इस मैटर को लेके संस्थाओं पर सवाल उठना या उनको तोड़ने की कोशिश करना, ये तो लेकिन अगर सरकारी जमीन पर बना हुआ है, कुछ गैर बिना किसी इजाजत के बना हुआ है, हाँ, हड़पी हुई है जमीन। देखो 400 आश्रम है और 400 आश्रम कोई एक ही ट्रस्ट द्वारा तो संचालित हो नहीं रहे, वहाँ की अपनी अपनी समितियां भी उसको बनाती है। तो किसी ने कोई लापरवाही कभी कर दी होगी और टैक्स वगैरह भरने में कुछ रह गया होगा तो उसको भर दिया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। कोई जमीन हड़पी है तो कहाँ हड़पी है? जहां जहां बुलडोजर चल रहे हैं, भीलवाड़ा में चला, अभी भीलवाड़ा में बुलडोजर चला। देखो इतने साल हो मंदसौर गए, के इतने सीतामऊ सालों आश्रम पे में आरोप इतने साल हो गए, इतने साल से सब ठीक था। अब ये एक आरोप लगा तो सब अनलीगल हो गया, सब मतलब सारे आश्रम वो हो गए, मतलब अनलीगल हो गए। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, हाँ। लेकिन उसी को अगर इस रूप से देखा जाए कि अगर इतने साल तक कार्रवाई नहीं हुई तो क्या अब भी नहीं होनी चाहिए? देखो बात यह है कि कानून का हम पूरा सम्मान करते हैं और सम्मान होना भी चाहिए। जहां पर जो फॉल्ट है उसको दूर करने की कोशिश संस्था द्वारा की जा रही है और जो समितियां हैं वो भी उसको जहां जहां कोई दिक्कत है आप ये मानते हैं कि कहीं सारे के सारे आश्रम अनलीगल हैं या सारे के सारे हड़पे हुए हैं, तो ये तो आरोप जो है, चलिए सारे आश्रम हड़पे हुए नहीं हो या आश्रमों की सारी जमीन हड़पी हुई नहीं हो, लेकिन कई आश्रमों में कुछ जमीन हड़पी गई हो, या मान रहे हैं? अच्छा, दिखाया मतलब तोड़ा जो है वो थोड़ा, लेकिन दिखाया उसको इस ढंग से कि लोगों के मन में ये अब दिखाया कि करोल बाग आश्रम सील हो गया। अब सील नहीं हुआ है, वहां भी आज लोग बैठे, उन्होंने परिक्रमा की, सत्संग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सील कहाँ हुआ? लेकिन अगर अहमदाबाद अगर कोई भी आश्रम हो, हाँ। अगर थोड़े भी आश्रम हो जिन्होंने जमीन हड़पने का काम किया हो, तो अब कहीं दो भाई धर्म से जुड़े हुए दो संगठन भाइयों को ये ने करना चाहिए क्या? दो भाइयों ने अपनी जमीन पर कुटिया बना दी और नाम लगा दिया बापूजी का आश्रम, और वो अनलीगल था, तो क्या उसमें हम जिम्मेदार हैं? साईं बाबा की जो ऑफिशियली संस्था है, क्या इस भारत में या पूरे दुनिया में साईं बाबा के चलने वाले जितने भी मंदिर या जितने भी संस्थान हैं, क्या वो शिरडी के अधीनस्थ ही हैं? लेकिन आपको भी तो सब अपनी अपनी भावना के अनुसार देखो नहीं, लेकिन हैं। भावना में बहकर जिम्मेदारी से तो नहीं आप मोड़ सकते ना, कि अगर किसी ने कुछ गलत कर भी दिया, आपके कहने के मुताबिक अगर किसी अनुयायी ने कुछ गलत कर दिया तो वो आपको भी तो देखना है ना, क्योंकि आपके नाम पे चल रहा है, आसाराम के नाम पे चल रहा है। देखो इतने अधिक भक्त हैं, करोड़ों शिष्य हैं, अब उसमें हम कहां कहां तक देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो जहां गलत होगा या जहां गलत है वहां आप जमीन वगैरह जो भी कुछ गलत है वो वापस देने को तैयार है? देखो ये पूरा लीगली मैटर, उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा। सैद्धांतिक रूप से, हाँ, सैद्धांतिक रूप से अगर कुछ गलत है, अगर कहीं जमीन हड़पी हुई है, वो सरकारी जमीन है, तो आप जमीन वापस देने को तैयार है? वो तो जैसा भी होगा, सरकार और संस्था के साथ जो बैठक होगी उसमें जो भी तय होगा, नहीं बैठक एक्सपर्ट होंगे, और जो क्यों अगर गलत है और वो कह रहे हैं गलत है तो आप दे दीजिए। आपको जमीन से क्या मोह? हमको कहां मोह? वो जैसा भी उचित होगा वैसे ही हो जाएगा। ये हम कोई न्यायालय में नहीं बैठे, ये तो हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं। आगे की बात जो संस्था और सरकार के बीच होगी, वो आगे की बात वो जिम्मेदार लोग करेंगे।